अब यदि इस रिडक्शन को हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के टर्म में देखें और उसे समझाने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजनेशन के परिणाम स्वरूप कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो रही है। क्यों हाई हो रही है? क्योंकि यहाँ कीटोन में सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्डिंग थी, तो ऑक्सीजन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और दो यानी डबल बॉन्ड था, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ की ओर शिफ्ट हुए थे? ऑक्सीजन की ओर। तो हमारे कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम थी। पर जब हमने हाइड्रोजनेशन कराया तो यहाँ देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच एक बॉन्ड कम हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब थोड़ी ज्यादा है कार्बन के पास। या हम देखें कि कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि हुई तो क्या हुआ? हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम होती है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किसकी ओर रहेगी, किसकी तरफ होगी? कार्बन की ओर होगी। तो इन दोनों ही बॉन्ड का बनना, मतलब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का बनना और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में कमी आना, ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की ओर बढ़ रही है। तो कार्बन की ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बढ़ना, इसी को तो हम क्या कहते हैं? अपचयन। तो यहाँ भी ना तो कोई ऑक्सीजन परमाणु निकला, ना ही ऑक्सीजन परमाणु तो जुड़ेगा ही नहीं, क्योंकि हम अपचयन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन की संख्या तो वही है, पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के टर्म में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है।